भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता मनोज तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर विवेक मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार हमारे वरिष्ठ सहयोगी भोगेंद्र पाठक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप भाई, भारत की अमेरिका को लेकर, फॉरेन पॉलिसी को लेकर अमेरिका चिंतित दिखाई दे रहा है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? सर देखिए, अभी अगर रिसेंट जो भी आपने बताया कि उनका एक बयान आया है कि अगर चाइना अटैक करता है तो हम ही साथ देंगे और कोई रूस नहीं आएगा आपके लिए। तो इस पे अगर मैं एक भारतवासी के होने के नाते अगर मैं आपको इजाज़त दें तो मैं एक कमेंट करना चाहूँगा कि अमेरिका का ये बयान उसी प्रेमिका की तरह से है जिसने शुरू में तो बड़ी मनमानी की, लेकिन जब प्रेमी को अल्टरनेट मिल गया तो उसको जो है इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। पहले तो बैंड बजाया आपने, अब इमोशनल ब्लैकमेल। आते हैं भाई, रूस हमारे लिए 6 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, हमारा इतिहास है और हमारा उनसे भूगोल भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। भारत को स्लो एंड स्टीडी जो हमारी जियो पॉलिटिक्स में भूमिका है वह स्लो एंड स्टीडी की है। हम अभी तक न्यूट्रल हैं और उसी पथ पे चले आ रहे हैं। हमने जरा से भी हम डगमगाए नहीं हैं। अमेरिका व्यापारिक देश, अगर अमेरिका को छोड़कर रूस की मदद कर रहे हैं तो फिर डिफेंसिव क्यों? खुल के कहिए कि कर रहे हैं। अरे सर, अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ये एक साफ संदेश है। अमेरिका को तो साफ संदेश चला गया ना कि आप कर रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका लेता रहे उसको। अमेरिका जैसे पहले कहता था 9/11 के बाद वो कहता था या तो हमारे साथ हैं या आप हमारे दुश्मन हैं। तो अगर ये उन्हीं लाइन पे उसको अमेरिका को समझना है तो अमेरिका समझे इस बात को। हम तो भाई रशिया के साथ हैं। रशिया हमारा बहुत पुराना कूटनीतिक साझीदार है। हमारे सुख दुख में, हमारी सुरक्षा में 1971 हम नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। चीन, उनके साथ जरूर उनके संबंध है, लेकिन रशिया एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच लेकर के चला है। $35 कम बाजार रेट से $35 कम उन्होंने जो है हमें ऑफर किया है। बरौनी का रिफाइनरी उनके सहयोग से बना। और दूसरी जो अन्य बहुत सारी जो खदानें हैं या जो कॉपर मिल्स हैं या जो एल्यूमिनियम मिल्स हैं उसमें उनका सहयोग रहा है। न्यूक्लियर में उनका सहयोग रहा है, न्यूक्लियर प्लांट को बनाने में बिजली के लिए। तो इसको देखते हुए अगर अमेरिका इस तरह से भपकियां दे रहा है, अगर आप खुद ही देखें अभी यूके का क्या स्टैंड रहा है और यूक्रेन को खास करके जितना इन्होंने कुवैत के बारे में जितना अग्रेशन इन्होंने उठाया था या सीरिया के विषय में इन्होंने जितना एग्रेशन उठाया था, ये केवल देशों को बर्बाद करते हैं। और नेटो और अमेरिकी जो नेटो के साझीदार हैं, इन सबको अगर मिल करके देखा है तो ये केवल खेल बिगाड़ने का काम किया, किसी का सहयोग नहीं किया है। वो उपहास जो छपता था, मतलब सोशल मीडिया पे एक उपहास छपा था कि यूएनओ और नेटो केवल किताबों में बहुत मजबूत है, धरातल में नहीं। आज वो सारी दुनिया देख रही है। चलिए, मनोज तिवारी हमारे साथ मौजूद है। मनोज, आया हुआ दोस्त है, उसे हम छोड़ नहीं सकते। प्रदीप, भारत ने रूस का साथ दिया। हाँ, भारत ने रूस का साथ दिया। जी, भारत ने रूस का साथ दिया यूक्रेन मसले पर। आप, हमारी सरकार क्या संदेश विश्व को देना चाह रही थी? पाकिस्तान को, चाइना को, रशिया को, अमेरिका को, बाकी और देश को, क्वाड्स कंट्रीज को? देखिए, क्वाड कंट्री में केवल भारत ही ऐसा देश है उन चारों के गठबंधन में जो कि रूस का साथ दे रहा है। संदेश साफ और खुला है। आपने बहुत दिनों तक हल्के में आका हमें, अब हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है और हमारी भूमिका निर्णायक होगी। देखिए, रूस और यूक्रेन के वार में निश्चित तौर पे दोनों पक्षों का नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारा संदेश खुला है। आज रशिया $35 कम बाजार भाव से जो तेल भेज रहा है, कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि भैया किधर से आएगा, उधर से बहुत लंबा पड़ेगा। तो व्लादिवोस्तोक तक उन्होंने जो है उस वाले रास्ते जो कि शॉर्ट है और वो चाइना के सामने से होकर के जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑफर किया है कि हम आपको इस रास्ते भेजेंगे। युद्ध में खर्चा आता है और रशिया को इस समय ज़रूरत है। उन्होंने हमारी मदद की थी। हमारा सीधा संदेश है कि हम नहीं छोड़ेंगे और विश्व को ये समझ लेना चाहिए था कि पहले जो आप नीतियां बनाते थे या जो अब तक सोच रहे थे, वो उन पूर्वाग्रहों को, उन प्री कॉन्सीव नोशन को त्याग दीजिए। ये नया भारत है, ये मजबूत भारत है जिसका साथ देगा, मजबूती के साथ साथ देगा और पीछे नहीं डटेगा। दूसरा, 1 महीना पूरा होकर के दूसरा महीना हो गया। हर तरह के जोर आजमाए जा चुके, हर तरह के नुस्खे आजमाए जा चुके, लेकिन भारत की स्थिति पहले दिन से अब तक वही है और बदलेगी भी नहीं। तो जो संदेश है वो खुला संदेश है कि अब पंगा मत लीजिएगा, अब हम पहले जैसे नहीं रहे, ये नया भारत है और अब हम निर्णय लेंगे और हम निर्णय सुनाएंगे। ब्रिगेडियर दत्ता,